और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सभी भाई बहनों को पवन दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, आज 7 दिवसीय साध संगति का समापन है। आज हमारा ये 8वां वीडियो है और जब जब भूल पड़े पुस्तक के ऊपर आप जी ने जितने भी वीडियो देखे हैं, उम्मीद करता हूँ आप भाई बहनों को परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से बहुत कुछ भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, अपनी मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए समझ में आया होगा। अब ये इसका 8वां पार्ट है और 8वां जो पार्ट है वो विशेषकर मर्यादाओं को लेकर है। सबसे पहले परमात्मा ने जो खुला पाठ होता है, अखंड पाठ होता है, उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं। पाठ करते समय पाठी ने किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कैसी कैसी शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखना होता है। हालांकि हमारे ये कोई विशेष काम की नहीं है, क्योंकि ना हम कोई पाठ करते हैं, ना हम पाठ करने के अधिकारी हैं, ना हमें गुरुदेव भगवान का आदेश प्राप्त है, इसलिए ये हमारे कोई विशेष काम की नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप और हम भाई बहनों ने देखनी है। देखो, पाठ किया जाता है आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का, और भाई और बहनों, उसी आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों से, सदग्रंथ साहिब से चुन चुन कर वाणियाँ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आप और हमें तीनों समय की आरती के लिए एक नित्य नियम पुस्तक बना कर दी हैं। कहने का मतलब है, गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का जो 3 दिन का अखंड पाठ होता है, उस पाठ को करने में कितनी सावधानियां बरती जाती हैं, कितना ध्यान रखना पड़ता है हर बात का। तो आप और हम सभी भाई बहनों ने भी उन्हीं आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब से चुन चुन कर कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा निकाली गई वाणियाँ, जिनको नित्य नियम पुस्तक बनाकर आप और हमारे को नित्य नियम करने के लिए, रोजाना जिनका पाठ करने के लिए तीनों समय की आरती के रूप में दी गई है, आप और हम भाई बहनों ने भी उतनी ही सावधानी और स्वच्छता से उस नित्य नियम के गुटके को संभाल के रखना है। तीनों समय की आरती करते समय, उनका पाठ करते समय सावधानियां रखनी है, क्योंकि हम 13वें पंथ के पंथी हैं। परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के शिष्य और उनकी शिष्याएं हैं। आप और हमारे लिए वास्तव में यदि कोई ओरिजिनल सदग्रंथ साहिब है, तो पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा तीनों समय की आरतियों का जो गुटका दिया गया है, जो छोटी सी भक्ति बोध पुस्तिका दी गई है, वो हमारे लिए वास्तव में सदग्रंथ साहिब है। यानी हमने कितनी सावधानी रखनी है, कितना महत्व देना है उस 3 समय की आरती के गुटके को और तीनों समय की आरतियों को। तो कुछ कुछ पॉइंट हम लेंगे इससे। खुले तथा अखंड पाठ की मर्यादा, गुरुदेव जी का आदेश, तो ये आप और हमारे लिए विशेष नहीं है, इसलिए हम केवल उसी बात को लेंगे जो हमारे लिए विशेष हो। इसमें 11 नंबर का पॉइंट है, जिसमें परमात्मा ने आदेश दिया है कि पाठी को सामान्य विधि से पाठ पढ़ना है। हनुमान चालीसा की तरह राग रूप में या अन्य बोली की लय में रामायण की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जबकि आप और हम सभी भाई बहन अच्छे से जानते हैं कि सतगुरुदेव भगवान की आवाज़ में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियाँ जो 50 घंटे की हैं, जो आप सभी भाई बहनों के घरों में पाठ रूप में चल रही हैं, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा गुरुदेव भगवान की आवाज़ में उन आश्रमों में पाठ शुरू करने से पहले जो भगत अपने मुंह से बोलकर पाठ किया करते थे 3 दिन का, तो आप और हमें अच्छे से पता है कि किस प्रकार से वो लय में गाया करते थे, राग में गाया करते थे, भजन की तरह उसका पाठ किया करते थे। वाणियाँ उन भक्तों की यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा शेयर की जाती थी। तो अंतर्यामी परमात्मा ने देखा कि इनको तो पाठ करना भी ढंग से नहीं आता है, इसलिए परमात्मा ने 11 नंबर पॉइंट में उनको निर्देशित किया कि पाठी को सामान्य विधि से पाठ करना है, यानी नॉर्मल तरीके से उसको पढ़ना है, किसी भजन की तरह या लय में या हनुमान चालीसा की तरह या रामायण की तरह नहीं पढ़ना है। पाठी को सामान्य विधि से पाठ पढ़ना है, हनुमान चालीसा की तरह राग रूप में या अन्य बोली की लय में रामायण की तरह बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। पाठ जो भी करेगा उसके लिए क्या नियम है। जो माई बहन बेटी बिंदी लगाकर आती है वे पाठ पढ़ सकती हैं। काजल या अन्य श्रृंगार
व चमकीले कपड़ों वाली, बालों को डाई करने वाले, लिपस्टिक लगाकर माई बहन बेटी या भगत पाठ पर नहीं बैठना है। यानी परमात्मा ने बिल्कुल निर्देशित कर दिया है इस अखंड पाठ के माध्यम से। आप और हम भाई बहनों को शिक्षा केवल ये लेनी है 17 नंबर पॉइंट से कि अब हम सत्सेवक जो तीनों समय का पाठ करते हैं अपने घर पर, नित्य नियम, असुर निकंदन रमेणी और संध्या आरती, तो भाई और बहनों आपका वो तीनों समय का नित्य पाठ, वो तीनों समय की आरतियां उसी समय परमात्मा के चरणों में समर्पित होंगी। उसी समय आपकी तीनों समय की पाठ की वाणियां सही मानी जाएंगी जब आप इन नियमों का पालन करेंगे। यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत बनने के बाद में यदि आप भक्ति बोध पुस्तक को हाथ में लेके पाठ करते हैं तो ध्यान रखना, एक तो आपने काजल बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अन्य श्रृंगार का मतलब है किसी भी प्रकार का सोना चांदी या आर्टिफिशियल का गहना आपने नहीं पहनना है। चमकीले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। बालों को डाई बिल्कुल भी नहीं करना है। लिपस्टिक लगाकर माई बहन बेटी या भगत पाठ पर नहीं बैठ सकते। तो ये कुछ नियम बता दिए परमात्मा ने। अगर आप इन मर्यादाओं को तोड़कर अपने घर पर तीनों समय का पाठ नित्य नियम की पुस्तक से करते हैं तो आपका पाठ सतगुरु रामपाल जी भगवान को समर्पित नहीं माना जाएगा। सिर पर छज्जेदार टोपी पहनकर पाठ नहीं पढ़ सकते। यानी कोई भी भाई बहन जो है तीनों समय का जो नित्य नियम जो करता है अपने घर पर या कहीं भी, उसको टोपी पहनकर पाठ नहीं करना है। टोपी मतलब जिसके आगे वो छज्जा होता है, टोपी जिसको हम कहते हैं कैप, वो पहनकर उसने पाठ नहीं करना है। केवल सामान्य टोपा या टोपी पहनकर पाठ पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से हम सत्सेवक भाई बहन सफेद कलर का एक कपड़ा अपने सिर पर बांधकर तीनों समय का पाठ करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि आप जी इस प्रकार से केवल सामान्य टोपा या टोपी पहनकर पाठ पढ़ सकते हैं। रुमाला पहनना आवश्यक नहीं है। आगे देखिए, चवर सेवा 24 घंटे करना अनिवार्य नहीं है, कभी भी बंद कर सकते हैं जब वो पाठ किया जाए। और जो डाई करना नहीं त्याग सकते, जो अपने बालों में डाई करना नहीं त्याग सकते, उनको पाठ पर बैठने व चवर सेवा करने की कोई आज्ञा नहीं है। तो ध्यान रखना है हम सत्सेवक भाई बहनों ने, अपने बालों में डाई हमने बिल्कुल भी नहीं लगानी है, वरना आपका जो पाठ आपके घर पर चलता है वाणियाँ परमात्मा की, वो आपको संपूर्ण लाभ नहीं देंगी। कुछ बहनें या माताएं श्रृंगार लिपस्टिक लगाकर या काजल लगाकर आती हैं, उनको पाठ पर न बैठने दें। ये आदेश हैं गुरुदेव भगवान के। कुछ बहनें या माताएं श्रृंगार यानी सोने चांदी वगैरह पहन के आना, लिपस्टिक लगाना या काजल लगाकर आती हैं, उनको पाठ पर न बैठने दें, चवर सेवा भी न करने दें। ऐसी पाप आत्माओं को आश्रम में भी न आने दो। नोट कर लो, ये सख्त आदेश है गुरुदेव के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को कि आश्रमों में जो पाठ चलता है उस पाठ में ऐसी पाप आत्माओं को तो एंट्री भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आपको सब पता है 90% हार श्रृंगार करने वाली माता बहनें ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में उनके भंडारों में जाती हैं। इन लोगों को गुरुदेव भगवान के आदेश से कोई लेना देना नहीं है, इनको केवल ज्योति और पाठ का पैसा चाहिए। तो हम सत्सेवक भाई बहनों ने इस 25 नंबर के पॉइंट को आधार बनाकर अपने गुरुदेव के आदेश की पालना करनी है। हम सत्सेवक भाई बहनों ने ना कि 3 समय का पाठ करते समय, बल्कि अब हमने कभी भी अपने जीवन में इस प्रकार का आडंबर नहीं करना है। ना ये हार श्रृंगार करना है, ना कोई सोना चांदी पहनना है, ना लिपस्टिक लगाना है, ना काजल लगाना है। हमने किसी भी प्रकार का कोई भी आडंबर, जिस आडंबर से गुरुदेव भगवान बहुत नाराज होते हैं और उनके सख्त आदेश हैं, हमने अपने जीवन में इन आडंबरों को कोई जगह नहीं देनी है। तभी हमारा तीनों समय का पाठ जो है गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित होगा। सतनाम प्राप्त को रोकना है। यदि आगे से ऐसा न करने का आश्वासन दे तो श्रृंगार उतार कर तथा काजल साफ करके आने दो। सारनाम प्राप्त को बिल्कुल कंसेशन नहीं है। सारनाम प्राप्त यदि सोना चांदी पहनेगा, हार श्रृंगार करेगा, काजल वगैरह लगाएगा, डाई लगाएगा, चमकीले भड़कीले कपड़े पहनेगा, तो परमात्मा कहते हैं उनको कोई छूट नहीं है, कोई कंसेशन नहीं है जिसको सारनाम प्राप्त है। काजल व श्रृंगार वाली तो चाहे कोई भी मंत्र प्राप्त है, पाठ पर नहीं बैठने देना है। तो हम सत्सेवकों ने भी ध्यान रखना है, कोई आडंबर हमने अपने घर पर नहीं करने हैं। भक्तजनों को निर्देश।
अखंड पाठ में नियमों का पालन संबंधी जानकारी। यह अखंड पाठ हमारे भी कोई विशेष कोई काम का नहीं है। ये पाठ के दौरान सबसे अहम नियम, यानी सतलोक आश्रमों में जो पाठ प्रकाश होता है 3 दिन का, उसमें परमात्मा क्या कह रहे हैं? पाठ के दौरान सबसे अहम नियम, सबसे मुख्य नियम क्या है? नज़र नेक रखें, यानी आपको गंदी नज़र नहीं रखनी है। किसी भी माता बहन के ऊपर कोई गंदी नज़र नहीं रखनी है। मन में कोई दोष वगैरह नहीं होना चाहिए। नीयत साफ रखें, मन में दोष द्वेष न रखें, पक्षपात ना करें, परमात्मा से डरें, बहन बेटी माई को बुरी नज़र से न देखें, पाप को मन में जगह न दें। जबकि भाई और बहनों, ये सारे अवगुण सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों में जो लोग पाठ प्रकाश पर बैठते हैं उनमें कूट कूट कर भरे हैं, कूट कूट कर। तो आपका पाठ करवाना उन आश्रमों में कितना लाभदायक है, कितना आपको पुण्य मिलेगा, ये आप जी भली भांति परमात्मा के द्वारा बताए गए इस नियम से समझ सकते हैं। पाठ के दौरान सबसे अहम नियम, तो आप और हमने, जो हम सत्सेवक हैं, हम जो अपने घर पर पाठ करते हैं तीनों समय का, नित्य नियम, असुर निकंदन रमैणी और संध्या आरती, तो परमात्मा कहते हैं पाठ के दौरान सबसे अहम नियम, नज़र नेक रखें।